नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है घातांक और करणी। घातांक और करणी का पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उस समय मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और कुछ सवाल करवाए थे। तो आज घातांक करणी का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ सवाल बताएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला a की पावर माइनस m, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी आधार को पलटा जाए, a बटे b का b बटे a बन गया। अगर इसकी घात माइनस का 7 है तो इधर प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये आपकी जो घात है ये माइनस में, अगर मैं आधार को पलट दूं, आधार का मतलब a को पलट दूं, नीचे आ जाएगा, तो ये घात माइनस का प्लस बन जाएगी। ये मैंने आपको बताया था कि आधार को पलटने से घात माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। दूसरा इसमें नियम आता है a मल्टीप्लाई b की पावर n। तो इसको मैं अलग अलग खोल के लिख सकता हूं, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। इसको अपन जैसे कोई आपका सवाल आ जाए, जैसे 6 की पावर n बराबर, इसको अपन 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और आपका ये ऐसे बन जाएगा। जैसे घात के ऊपर घात आ जाए, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और एक आपका आ जाए 2 की पावर 2, इसके ऊपर घात, फिर आपका घात लग जाए, तो देखने में तो आपको समान लग रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर घात के ऊपर घात आ जाए और मध्य में कोष्टक का चिन्ह नहीं लगे तो घात को घात ही समझेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। फिर ये 4 आपका 2 के ऊपर लग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये लग गया, 2 आपका है, और 2 की पावर 4 का मान होता है 16। कुल मिला के इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 16। और जब घात के ऊपर घात लगा हो और मध्य में ब्रैकेट का चिन्ह लगा हो तो घातों को गुणा किया जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 8। ये आपको समझ आ गया होगा। कई बार आपका ऐसे मिलता है, जैसे यहाँ पर आपका m आ गया, m का मतलब यहाँ पर कोई भी घात आ सकती है, और ये आपका आधार a आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर, इसको 1 बटे n लिखेंगे और इसको 1 बटे m लिखेंगे। जब इसको और भी खोलेंगे तो a की पावर 1 बटे mn बन जाएगा। और अगर इसको घुंडी रूप में लिया जाए, a तो आपका रह जाएगा और ये mn आपका घुंडी में आ जाएगा। अगर इसको पुनः खोला जाएगा तो आपका ये बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपको आज मैं बताऊंगा। तो चलते हैं सवालों की ओर। जैसे आपका पहला सवाल लेते हैं, यदि 2 की पावर m स्क्वायर भाग 2 की पावर n ब्रैकेट ये 2, इसको ऊपर पावर 1 बटे m बराबर 16 हो, तब m का मान क्या होगा। अभी आपका बटे में चला जाएगा, तो 2 की पावर m स्क्वायर बटे में, मैंने बताया घात के ऊपर घात हो और ब्रैकेट का चिन्ह लगा हो तो घातों को गुणा करेंगे, यानी आपका 2m हो जाएगा। और इन दोनों के ऊपर पावर 1 बटे m लग रहा है, तो इनसे आप गुणा कर देते हैं, 1 बटे m मल्टीप्लाई 1 बटे m बराबर, ये 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, ऊपर आपका बचा 2 की पावर m और नीचे तुम्हारा बचा 2 का स्क्वायर बराबर 2 की पावर 4। यह आधार समान है और मध्य में आपका भाग का चिन्ह लगा है, तो घातों का अंतर लेंगे, तो 2 की पावर m माइनस का 2 बराबर 2 की पावर 4। जब आधार समान हो
मध्य में चिन्ह बराबर का लगा हो तो घातों को बराबर लिखा जाएगा। तो m माइनस का 2 बराबर तुम्हारा 4 है, इसलिए m का जो मान आएगा वो तुम्हारे यहाँ पे 6 आएगा। 6 इसलिए आया, ये माइनस का चिन्ह है, बराबर से इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, यानी कि 4 और 2 तुम्हारे हो गए 6। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो माइनस का बन जाता, यानी 4 में से आपका 2 चला जाता, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आता है वो आपका यहाँ पे 2 आता। इसे सेकंड सवाल लेते हैं। यदि 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस 2 की पावर x माइनस का 2 बराबर 68 हो, तब x का मान क्या होगा? जब इसको खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की पावर 2। इसको खोलेंगे तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 2। इन दोनों में कॉमन 2 की पावर x आपका बाहर आ जाएगा, अंदर तुम्हारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बचेगा, प्लस ये तुम्हारा 2 की पावर माइनस 2 बचेगा। जब इसको आप खोलेंगे तो मैंने आपको बताया a की पावर माइनस m बराबर, इसको आप 1 बटे a की पावर m लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होता है, तो इसको आप 1 बटे 4 लिख सकते हैं, बराबर 68। 4 चौके 16, 16 और 1 17, यानी कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 17 बटे में 4 बराबर तुम्हारा 68। 17 एकम 17, 17 चौके 68, ये 4 सामने जाएगा वज्रगुणा के रूप में, 4 चौके 16 यानी कि 2 की पावर x बराबर तुम्हारा 16, और 16 होता है 2 की पावर 4। ये आधार फिर समान बन गया। जब आधार समान हो, मध्य में चिन्ह बराबर का हो, तो घातों को बराबर लिखा जाएगा, यानी कि x का जो मान आएगा साथियों वो यहाँ पे 4 है। लेते हैं अगला सवाल, नंबर 3 सवाल। यदि 9 की पावर 18 मल्टीप्लाई 27 की पावर 15 बराबर 3 की पावर 3x हो, तब x का मान क्या है? जो आपका 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और 27 3 की पावर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर गुणा आपका 18 से है, 3 की पावर 3 गुणा आपका 15 से है, और 3 की पावर 3x। मैंने आपको नियम बताया कि जब आधार समान हो, मध्य में चिन्ह गुणा का हो, तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 3 की पावर 18 दूना 36 और 15 तिया 45 बराबर 3 की पावर 3x। जब आधार समान हो, मध्य में चिन्ह बराबर का हो, तो घातों को बराबर लिखा जाता है, इसलिए जो 3x का जो मान आएगा 45 और 36 तुम्हारा होता है 5 और 6 11, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 81। 3 से जब काटेंगे तो साथियों आपके 27 बार कटेगा, तो जो x का मान निकल के आएगा वो यहाँ पर आपका 27 है। शायद ये सवाल भी आपको अच्छा समझ आ गया होगा। लेते हैं अगला सवाल नंबर 4। यदि a की पावर b बराबर 125 हो, तब a माइनस का b की पावर a प्लस का b माइनस का 4 की वैल्यू क्या होगी? आपको पता होगा 125 किस पावर में होता है, यानी 5 की पावर 3 का मान 125 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर b बराबर 5 की पावर 3। यहाँ पर ना तो आधार समान है और ना ही यहाँ पर घात समान है, इसलिए यहाँ पर आधार व घात की आपस में तुलना होगी। आधार व घात की तुलना करने, यहाँ पर आधार और घात की तुलना होगी। यहाँ पर a का मान 5 आएगा और b का मान आपका 3 आएगा, इसलिए a का मान तो 5 आएगा
और b का मान आपका 3 आएगा। इन दोनों मानों को आप यह जमाएंगे, यानी कि a माइनस का b की पावर a प्लस का b माइनस का 4, 5 में से 3, 5 प्लस का 3 माइनस का 4, 5 में से 3 जब जाएगा तो आपका यहाँ पर 2 आएगा, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो 4 रहा, और 2 की पावर 4 का मान साथ ही आपका 16 होता है। शायद ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर 343 होता तो 7 की पावर 3 आता, 243 होता तो 3 की पावर 5 आता। जैसा भी आपको मान है उसको जमाए, तुलना करेंगे आधार के आधार से और घात की घात से तुलना करेंगे तो आपको ये सवाल भी समझ में आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं जो कि अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। नंबर 5, यदि 5 √ 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर माइनस का 3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस 2 हो तब a का मान क्या है, यह आपका सवाल है। अब जैसे इसमें मान को सेट करेंगे, ये सिंगल 5 है तो 5 की पावर आपका 1 रहेगा, रूट का मान 1/2 होता है तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, 5 की पावर 3 और ये भाग का चिन्ह है तो बटे में चल जाएगा, 5 की पावर माइनस का 3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस का 2। मैंने आपको बताया जब आपका आधार समान हो और मध्यम चिन्ह गुणा का हो तो घातों को जोड़ लिया जाएगा, तो 3 और 1 4 और आधा 4.5, 5 की पावर 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, 9 का आधा 4.5, 5 की पावर माइनस का 3/2 बराबर 5 की पावर a प्लस 2। आधार समान है, मध्यम चिन्ह भाग का है, घातों को अंतर लेंगे यानी 9/2 में अंतर लेना है, चिन्ह उसमें एडवांस माइनस का लग रहा है तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, लघुत्तम आपका 2 आएगा, 9 और 3 तुम्हारा 12 और 12 का जो आधा होगा यानी कि 9 प्लस का 3 और 12 का आधा तुम्हारा यहाँ पे 6 होता है। कुल मिला के 4.5 और 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 4.5 और 1.5 तुम्हारा 6 हो जाएगा, 5 की पावर तुम्हारे यहाँ पे 6 बन जाएगा बराबर 5 की पावर a प्लस का 2। आधार फिर समान, मध्य चिन्ह बराबर का तो घातों को बराबर लिखा जाएगा, यानी कि 6 बराबर a प्लस 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसलिए जो a का मान आएगा वो साथ ही यहाँ पे 4 है। शायद ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार साथियों, नमस्कार।